ओके। नमस्कार। कोरोना संदेश के आज के इस अंक में हम ऐसे पुरोधा व्यक्तित्व के धनी मालिक को लेकर आए हैं जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी लोग उनके जानते हैं। वो अपने कर्म के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा जगत हो, खेल जगत हो, हर जगह पर इन्होंने अपनी उपस्थिति अदम्य साहस के साथ दर्ज कराई है। आइए आज के इस कोरोना संदेश में मैं ऐसे ही व्यक्तित्व के मालिक से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। आप हैं डॉक्टर कामेश्वर झा, पूर्व प्रधानाचार्य दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, सह अभिषद के सदस्य भी रहे हैं और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के संस्थापक उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान स्थिति में भी है। सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस कोरोना महामारी से हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे सटीक तरीका है पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और इस बात का ख्याल कि कोरोना से बचाव थोड़ा सा सामाजिक दूरी बनाए रखना ही है। आम बोलचाल में सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड आ गया है। वो उसका जो भाव होता है, अर्थ से ज़्यादा उसका जो भाव है, उस भाव का लोग ख्याल रखें तो कोरोना का सबसे बड़ा बचाव यही होगा। एक प्रश्न और, शिक्षा जगत में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत नाम छीन रहे हैं आप हमको एक बात बताएं दर्शकों को कि आपके समय में जो शिक्षा की पद्धति थी और वर्तमान समय में जो शिक्षा की पद्धति हो गई है, इसमें क्या अंतर आपको दिखता है? नामचीन नाम शिक्षा जगत में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं शिक्षा अनुरागी हूँ। माँ सरस्वती का एक पुत्र हूँ। यह भी नहीं कह सकता कि मैं माँ सरस्वती का वरद पुत्र हूँ। गणमान्य लोग हैं, एक से एक हैं। वे तब भी थे, महाविद्यालयों में थे। जब मैं व्याख्याता चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में हुआ था, तब भी एक से एक उद्भट विद्वान वहाँ शिक्षक थे। सीएम कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज संयुक्त था, तो मैं वहाँ प्राध्यापक हुआ था। वहीं से मैं रीडर भी हुआ और बाद में मिथिला विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय प्राचार्य हुआ। वहाँ से परिस्थिति विशेष में मुझे प्रधानाचार्य बनकर हर्षपति सिंह कॉलेज मधेपुर जाना पड़ा, जहाँ मैं 7 वर्षों तक रहा। फिर वहाँ से आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति होने पर जगदीश नंदन कॉलेज मधुबनी जाना पड़ा। फिर महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह कॉलेज भी कुछ महीने रहने पड़े और सीएम कॉलेज का मैं 97 में प्रिंसिपल बना। समस्तीपुर कॉलेज, गणेश दत्त कॉलेज बेगूसराय, फिर सीएम कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, अंततः दूसरे अवधि में, कालावधि में, रिटायरमेंट में एमआरएम कॉलेज दरभंगा से मैं रिटायर हुआ। और ये बहुत दिन नहीं हुए, 13 ईस्वी में हुआ और 14 ईस्वी में लगभग इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए और इसका समाधान करने के लिए बिहार के वर्तमान नायक श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे राज्य उच्चतर शिक्षा अभियान की बिहार इकाई, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया। मंत्री उसके अध्यक्ष होते रहे और मंत्रियों में डॉक्टर पीके शाही से शुरू करके बिशन पटेल, अशोक चौधरी और कृष्णनंदन वर्मा जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी जो राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं श्रीनिवासन, वे मेरे पहले सहायक अधिकारी थे, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मेरे अधीन में। और इसी तरह से बड़े
आईएएस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गुणवत्ता के संबंध में आपका प्रश्न है, यह मैंने पृष्ठभूमि में कहा है कि मैं जो कहूंगा वो इसी आधार पर कहूंगा। ये आम जो एक धारणा आज तक बनी है, ये धारणा कमोवेश उस समय भी थी जब मैं लेक्चरर हुआ था, और वो धारणा अभी थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई है। स्वयं सरकार भी महसूस करती है कि गुणवत्ता में कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कस्तूरी रंगा आयोग, नीति आयोग सब महसूस करता है कि गुणवत्ता में कमी आई है। लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि शिक्षा में या उच्च शिक्षा में या तकनीकी शिक्षा में या चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता में भारत में और बिहार में कोई कमी नहीं आई है। लोग यह महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यदि आज भारत में प्रजातंत्र कायम है, भारत में विकास के काम हो रहे हैं, तो उसकी रीढ़ में निर्णय करने वाले राजनेता उच्च नौकरशाही के उच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन मस्तिष्क अब भी उन्हीं शिक्षकों का है, उन्हीं विशेषज्ञों का है, उन्हीं विद्वानों का है जो हमारी शिक्षा प्रणाली से निकले हैं। और यह मैं जो कह रहा हूं, मेरे पास इसके पर्याप्त प्रमाण है। हाँ, कुछ फर्क आया है, क्योंकि अभी भी आप मीडिया वाले हमको क्षमा करेंगे, मीडिया में जो समाज के हैव नोट हैं, उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, पददलित हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे ये कहने की इजाजत दे रहे हैं, मीडिया में उनकी आवाज मुखर नहीं है। मीडिया पर एक अधिकार अभी भी उनका है जो पददलित के प्रति, दलित के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। महिलाओं के प्रति तो मीडिया का एक हिस्सा है जो थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन समाज के जो उपेक्षित हैं, पददलित हैं, उनके प्रति सकारात्मक सोच नहीं है। नहीं तो इस तरह के प्रश्न ही नहीं उठते देश में गुणवत्ता को लेकर। गुणवत्ता और न्यायता दोनों का जब तक आप मिलान नहीं कीजिएगा, न्यायता से मेरा अभिप्राय है अंग्रेजी में एक शब्द कहने की, आप क्षमा दीजिए, हमको क्षमा कीजिए, इक्विटी। जब तक हम अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, उनके अभिभावकों को, युवाओं को, युवतियों को शिक्षक में नहीं लाएंगे, उनकी भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक गुणवत्ता की बात करना न्यायता का हनन होगा। बहुत सही शब्द का आपने प्रयोग किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नहीं सर, एक बात और सर, वर्तमान परिस्थिति में तो मैं निष्कर्ष में कहना चाहता हूं जी, पहली बार बिहार में और भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन उच्च शिक्षा में बढ़ा है, और वह अनुपातिक रूप में ऊंची जातियों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ा है। यह गुणवत्ता है मेरी दृष्टि में। जब सबकी पहुंच शिक्षा में होगी, उनकी पहुंच शिक्षा में होगी जो शिक्षा के बारे में सोचते भी नहीं थे, तो वो गुणवत्ता का परिचायक होगा। हमें गुणवत्ता को देखना चाहिए उसी दृष्टिकोण से। सर, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम प्रतिस्पर्धा बढ़ा दें? वो आपका ठीक है कहना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा करके ही हम गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा, मैं व्यक्तिगत रूप में आपको जानता हूं, गणेश दत्त कॉलेज में मैं बेगूसराय था,
बेगूसराय में था, तो आप स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलएनयू से वहां गए थे, टीम में गए थे। स्पर्धा भूखे पेट वालों, रुग्ण शरीर वालों, कुपोषण के शिकार और खाए पुए पिए पुष्ट बलिष्ठ लोगों के बीच स्पर्धा मत कराइए, और वह स्पर्धा न्यायोचित भी नहीं होगी। जी। इसलिए मैं कहूंगा स्पर्धा चाहिए, न्यायोचित स्पर्धा चाहिए। और अगर उस स्पर्धा में कुछ दिनों के लिए एक दो पीढ़ी कुछ ऐसे शिक्षक भी आ जाते हैं जिनके अंग्रेजी का उच्चारण, जिनके आंकड़ा की प्रस्तुति, जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग उतना फर्राटे से नहीं होता है जितना अन्यथा किसी उच्च वर्गीय से होता है, तो आप उसकी खिल्ली मत उड़ाइए। गुणवत्ता के नाम पर अगर खिल्ली उड़ाएंगे तो गुणवत्ता केवल एक दो व्यक्ति से नहीं होगा, एक दो व्यक्ति में गुणवत्ता रहे उससे नहीं होगा। उसका प्रसार, उसका समतलीय प्रसार भी होना चाहिए। केवल ऊपर से गुणवत्ता नहीं, पूरे समाज में गुणवत्ता का प्रसार होना, जमीनी स्तर से ऊपर, जमीनी स्तर से लोग गुण प्राप्त करें, ऊपर उठे। हेलो हेलो। हाँ हरिया बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं। देखिए कहीं कोरोना न फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में है, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गाँव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046। एक बात सर, और आपने बड़ी अच्छी बात करी कि जमीनी स्तर से शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, गुणवत्ता की प्रचार प्रसार होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जो शिक्षित हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार पाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, न कि शिक्षा के लिए शिक्षा ले रहे हैं। हमेशा से आप जिस बिहार राज्य में बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बहुत बड़े अतीत में, पुरातन में ले चलना चाहूंगा। जी जी। मैं द्रोण और चाणक्य की तुलना करूंगा। एक गुरु वो थे जिसने राजप्रसाद के राजपुत्र को सर्वोच्च रखने के लिए उंगली कटवा दी थी एकलव्य की, जिससे कि प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में ये ना आवे। इस प्रतिस्पर्धा की आप बात कर रहे हैं, हम नहीं, एकलव्य को भी आप उंगली की भी उंगली मत काटिए, उसे प्रतिस्पर्धा में भाग लेने दीजिए, मौका दीजिए। ये बिहार को ये गौरव प्राप्त है। वो भी एक ब्राह्मण था द्रोण, बिहार में भी एक ब्राह्मण था चाणक्य, जिसने एक दलित को उठाकर घर से लाकर शिक्षित करके दीक्षित करके उसे उसने सम्राट बनाया, खुद उसका मंत्री बनकर रहा। तो हम द्रोण के विपरीत हैं और हम इस शिक्षा को कहेंगे गुणवत्ता। जब आपने चंद्रगुप्त को शिक्षित दीक्षित करके सम्राट बनाया, हमारे लिए यह गुणवत्ता है। गुणवत्ता की दृष्टि, वो बाजारू दृष्टि जो गुणवत्ता की है, उससे थोड़ा अलग हम चाहेंगे कि आप जिस मीडिया से आ रहे हैं, जन शब्द आपने उसमें लगा दिया है, तो आपकी गुणवत्ता भी उस हिसाब की जमीनी हकीकत के आधार पर ही आप गुणवत्ता की परिभाषा, गुणवत्ता के मानक को मानिए। ये मेरा आपसे परामर्श होगा और आपके माध्यम से, आपके श्रोताओं से, आपके दर्शकों से मेरा परामर्श होगा। सर एक बात और, जो उच्च शिक्षा में कुछ निजी संस्थाओं के द्वारा बराबर कहीं ना कहीं से खबर आता रहता है कि निजी संस्था दोहन कर रही है शिक्षा के नाम पर, इस पर आप क्या कहेंगे?
इसमें मेरी एक शब्द में मैं कहूंगा कि आपकी भावना पूरी तरह ठीक है। निजी संस्थान में दोहन तो होता ही है, लेकिन निजी संस्थान में कि उपयोगिता जब बाजार में किसी चीज की बहुत ज्यादा होती है, जब मांगे बहुत रहती है, तो बाजार अपने आप को नियंत्रित करता है। मांगे थी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देश में गली कूचे में भी संस्थान खुले थे, डिग्रियां बांटी गई थी और लोगों का दोहन हुआ था। आज इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, निजी संस्थान वाले रो रहे हैं, लेकिन आईआईटी को रोने की जरूरत नहीं पड़ी, एनआईटी को रोने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राइवेट में भी बिरला के संस्थान एमआईटी का आप बात मानिए, टाटा के आरआईटी को आप बात मानिए, उन्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी या फिर दरभंगा के अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित WIT के बच्चों को भी रोने की जरूरत नहीं पड़ी, LNMU को रोने की जरूरत नहीं पड़ी। परसेंटेज अधिकांश नियुक्तियां कैंपस से हो जाती है। तो निजी संस्थान का एक समाधान है, जैसे WIT बना, जैसे दरभंगा में मैनेजमेंट कॉलेज बना। तो निजी संस्थान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब बनता है, निजी संस्थान के प्रबंधन की कला को अगर हम सरकारी संस्था में लगा देते हैं, प्रबंधन की कला उनकी, पूंजी मेरी, और तब यदि चलता है तो वो समाज के हित में भी होता है और गुणवत्ता के दृष्टि से भी अच्छा होता है। सर, आपने अभी बात करी कि कलाम साहब WIT का उद्घाटन किए थे, और वही कलाम साहब भी अपने मिथिलांचल क्षेत्र के एक बहुत बड़े पुरोधा विद्वान हैं, डॉक्टर मानुष बिहारी वर्मा, उनको वहाँ का निदेशक बनाए थे। लेकिन वो वहाँ थोड़े दिन के बाद उस पद को अस्वीकार कर दिए, यहाँ के लोकल हाव भाव और राजनीति के वजह से। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पद अस्वीकार कर देना हमारे बच्चे के भविष्य को दुराग्रह साबित करती है क्या? माहौल, उस समय का माहौल कि को हम दोहराना नहीं चाहेंगे, और जिस तरह के ये महानुभाव मानस बिहारी वर्मा हैं, जहां उनकी दोस्ती मिसाइल मैन के रूप में मिसाइल मैन से हुई थी, वो माहौल दरभंगा में नहीं रहा। तो उन्होंने त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं दिया था। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, स्वैच्छिक उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था। त्यागपत्र उनसे एक अक्षम कुलपति ने, जो स्वयं अक्षम थे, कहने के लिए फिजिक्स के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र उनसे लिया था, तब उन्होंने त्यागपत्र दिया था। और अपने एक मित्र को, फिजिक्स के ही एक मित्र को, जिनसे PhD के कारोबार में दोनों का गठबंधन था, उसको उन्होंने बनाया था। मानस बिहारी वर्मा फिर भी सोना की तरह खड़े थे, उस समय भी, बाद में भी रहे। उन्होंने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री को बुलाकर विज्ञान के शिक्षा का साइंस एग्जीबिशन लगवाया, और बिहार की सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस स्थापित किया है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर, उसमें पहला पुरस्कार मानस बिहारी वर्मा के एक भाई हैं, जो कानपुर में गणित के शिक्षक हैं, IIT में, पहला पुरस्कार उनको मिला, और दूसरा पुरस्कार स्वयं मानस वर्मा को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। तो गुणवत्ता की पहचान गुणवत्ता वाले ही करें, गुणवत्ता वाले करते हैं। ये हमारे कुलपति की, उस समय के कुलपति की चूक हुई। वो जिस एक तरह से कॉकस में काम कर रहे थे,
उस कॉकस के दबाव में कुलपति ने उनसे त्यागपत्र मांगा और स्वाभिमानी की तरह उन्होंने तत्क्षण त्यागपत्र दे दिया। आपने बड़ी स्पष्ट लहजे में कहा, हम लोग इस बात को नहीं खोलना चाह रहे थे। और शायद उस समय ब्रजमोहन मिश्रा को वहाँ का निदेशक बनाया फिजिक्स के ही वो भी जी ब्रजमोहन मिश्रा को वहाँ का निदेशक बनाया था। सर, एक आखिरी सवाल, आप गुरुवर कुछ दिन के लिए लालन झा जी को बनाया गया था। लालमोहन झा, लालन झा को कुछ दिनों के लिए, फिर ब्रजमोहन मिश्रा को, लालमोहन झा को प्रकारांतर में। सर, वर्तमान स्थिति में जो विश्वविद्यालय का 2 सदन है, सीनेट और सिंडिकेट, वर्तमान स्थिति में यह देखा जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव के कारण हो, चाहे आर्थिक प्रभाव के कारण हो, सीनेट और सिंडिकेट में कुछ ऐसे लोगों की भी एंट्री हो गई है जिसे जीवन में कभी शिक्षा से कोई लेना देना था ही नहीं। ये सीनेट और सिंडिकेट, फिर एकेडमिक काउंसिल, वित्त समिति, ये जो निकाय हैं, ये विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित निकाय है और तब से जारी है। यह समाज में है कि आउट ऑफ बॉक्स, हम पिंजरे में बंद रहते हैं, बक्से में बंद रहते हैं, बक्सा से बाहर कुछ सोचते ही नहीं। बिहार की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अपने पहले ही टर्म में 2005 के बाद एक आयोग बनाया इस सब बात को देखने के लिए, जिस आयोग के रिपोर्ट में है कि ये सीनेट, सिंडिकेट विश्वविद्यालय पर अनावश्यक भार है। एक स्वायत्तता के नाम पर ये स्वार्थ पूर्ति करते हैं, निहित स्वार्थ का संवर्धन करते हैं। उन्हें हटा देने की उन्होंने अनुशंसा की। वे कर्नाटक से बुलाए गए थे, विशेषज्ञ थे, सही सच्ची बात उन्होंने कह दी। पहली बार जो कुलपतियों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उस नियुक्ति में वे सभी विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ समिति के संयोजक भी थे। वही श्रीमान जिन्होंने ये अनुशंसा की थी। अनुशंसा थोड़ा सा शिक्षकों पर पाबंदी लगाता है। ये अपने आप पैसा देके लाइफ मेंबर बनने का, सीनेट का सदस्य बनने पर रोक लगाता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं सिंडिकेट, सीनेट के मेंबर, उसको रोक लगाता है। इसीलिए इसका आमतौर पर बहुत विरोध हुआ और वह समिति का रिपोर्ट एक बार केवल विचार में हमारे रूसा के सामने भी आया था। उस पर आगे विचार की भी फिर जरूरत थी। कुछ बातें उसमें हैं, उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि यहाँ के विश्वविद्यालयों को सरकार का अनुदान मिलता है। वो पाबंदी जो है वेतन भुगतान की, वो पाबंदी जिस धारा में है, उस धारा को भी स्क्रैप करने की उन्होंने अनुशंसा कर दी। तो उस हद तक शिक्षक का आक्रोश सही था कि उनको वेतन भुगतान की गारंटी है। आज जैसे निजी महाविद्यालयों के वित्त पोषित शिक्षक जो कभी वित्त रहित थे, वित्त रहित को वित्त पोषित तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। अगर सेक्शन 35 विश्वविद्यालय अधिनियम में से हट जाएगा तो इनकी स्थिति भी लगभग वही हो जाएगी जो संबद्ध महाविद्यालयों की स्थिति है। संबद्ध महाविद्यालयों की स्थिति, सेवा वे दे रहे हैं, मूल्य वे सेवा का नहीं पा रहे हैं। यही हालत इधर भी हो जाएगी। तो इसलिए उस कमेटी के रिपोर्ट को रूसा ने इस धारा को हटाकर स्वीकार करने की कोशिश की, जिसमें मैं ही प्रवक्ता था, मुख्य वक्ता मैं ही था, और वो रिपोर्ट है। और मैं ये समझता हूं कि उस रिपोर्ट पर आवश्यक संशोधन के साथ गंभीरता से उसको लेना चाहिए। उससे कुलाधिपति से विश्वविद्यालय को मुक्ति मिल जाएगी। विश्वविद्यालय में ही कुलाधिपति होंगे और प्रतिकुलपति का पद नहीं रहेगा, उसके बदले कुलपति होंगे।
जैसे नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रशासन का जो मॉडल है वह मॉडल यहाँ स्थापित होगा, या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है वह मॉडल, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बिहार का जो मॉडल है उसका मॉडल यहाँ स्थापित होगा, जिसमें सीनेट सिंडिकेट नहीं है। लोगों को शिकायतें हो सकती है, शिकवा हो सकती है, उसको सुनने के लिए एक कोर्ट है। ये मैं मिथिलांचल के लोगों के गौरव के लिए कहना चाहूंगा। उस कोर्ट के एक मेंबर अभी यहां के इतिहास के पूर्व अध्यक्ष, संस्थापक कुलपति डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र के सपुत्र डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र जी 5 मेंबरों में से एक कोर्ट में मेंबर हैं। हाल में बने हैं, 3 महीना पहले बने हैं। तो विकल्प है। ये जो आरोप प्रत्यारोप का माहौल रहता है, अभिसद में एक तो अभिसद है नहीं। अभिसद में अगर कुलपति किसी बात में विमति दे दें तो सारे लोग एक तरफ रहें, और कुलपति विमति दे दें तो वो प्रस्ताव राजभवन जाएगा। और राजभवन सामान्यतः एक ही चीज देखेगा कि ये विधि संगत है कि नहीं, और नहीं देखता है कुलपति की अनुशंसा पर। तो इसलिए ये सीनेट, ये सिंडिकेट भी एक बड़ा कारण है, जो बहुत बड़ा कारण है, जो कुलपति भी स्वच्छता से काम नहीं कर पाते। जनहित एक्सप्रेस न्यूज को समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।